जय मसीह के सबको जीसस सेफ यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वचन में आप सबका अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूं। आइए हम लोग फिलिपियों की पुस्तक निकालेंगे, उसका 2 अध्याय और 12 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना मेरे केवल साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठील लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे पर घमंड करने का कारण हो, कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ ना हो। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जैसे हम लोग हर संडे के दिन हर इतवार कर रहे हैं, और आज 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक हमने लिया है, और जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीह लोग हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जो मसीह पे भरोसा रखते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम निष्कलंक बने रहें। परमेश्वर यही मांग करता है, परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग जो उसका भय मानते हैं, जो उसका आदर करते हैं, जो उसके मार्गों पे चलते हैं, वो निष्कलंक और पवित्र जीवन जिएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में ज़रूर हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हमारा जीवन निष्कलंक है? कहीं ऐसा कोई ऐसा पाप या कोई ऐसी हमारे जीवन में कमी, कोई ऐसा कारण जिससे परमेश्वर अप्रसन्न ना हो हमारे है, तो उसे हमें अपने जीवन से दूर करने की ज़रूरत है। प्रियो, जब हम निष्कलंक होंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में, तभी परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा अपने राज्य में, तभी हम उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आज मेरा जो मुख्य विषय शीर्षक है यही है, परमेश्वर। हम देखेंगे 12 से लेकर 2 पद में, परमेश्वर में आज्ञाकारी बनो, जैसे यीशु मसीह के जैसे, है ना, यीशु मसीह के जैसे आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर में आज्ञाकारी बनो। पहली बात कहते हैं मानते आए हो। क्या मानते आए हो? उन सत्य को जिससे परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में प्रकट किया। वो सत्य कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट किया और उसे तुम मानते हो। इसके लिए वो कहते हैं उसे मानते हो, और हमें उस सत्य को मानने की ज़रूरत है, उस सत्य पे हमें चलने की ज़रूरत है, उस सत्य के अनुसार हमें जीवन बिताने की ज़रूरत है, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। 8 पद में लिखा है, 2 के 8 में, कि यहाँ मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी रहे, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा। और यहाँ पे परमेश्वर हम देखते हैं 2 बातें यहाँ पे देखते हैं 12 और 13 पद में, कि पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सदा से मानते आए हो। क्या मानते आए हो? जो परमेश्वर ने प्रकट किया, जिस सत्य को प्रकट किया, जिस सत्य को यीशु मसीह को प्रकट किया, उसका भय मानते आए हो, उसके अनुसार चल। दूसरी बात वो कहते हैं कि जैसे मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे,
वैसे हर एक मसीह को भी होना चाहिए। वो आज्ञाकारिता का जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, पिता के आज्ञाकारी रहे, बिना पिता की मर्जी के उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने वचन में लिखा है, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जो पिता कहता वही मैं करता हूं, जो पिता करता है वही मैं करता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, ना अपनी ओर से कुछ करता हूं, जैसा पिता कहता है वैसा मैं करता हूं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, और आज के समय में हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं, हर एक विश्वासी को भी वैसा ही होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। पौलुस कहते हैं, चाहे मैं नहीं रहता हूं तब भी तुम डरते और कांपते हुए मेरा मानते हो, है ना। हम जहां पे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। आप ये देखें कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, बड़े सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर ने आपको कार्य दिया है, आप परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिएं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जिएं, आज्ञाकारी बने। चाहे आप किसी की निगरानी में हैं, चाहे परमेश्वर का अगुआ आपकी निगरानी में हो, चाहे ना हो, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, जिस से भी हैं, आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहें, डरते और कांपते, और डरते रहें, प्रभु का आज्ञा पालते रहें। दूसरी बात वो कहते हैं, डरते और कांपते रहो, डरते और कांपते रहो, वहां पे लिखा है, और डरते और कांपते रहो। डरते कांपते मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आदर सम्मान, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का आदर सम्मान करो, परमेश्वर का भय मानो। चाहे मैं रहूं, चाहे मैं आऊं, चाहे ना आऊं, लेकिन तुम परमेश्वर का आदर और सम्मान करते रहो। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर से डरें। परमेश्वर से डरना, परमेश्वर के वचन से कांपना, परमेश्वर का भय मानना, ये आदर की बात है। परमेश्वर को हम और ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को हम आदर देते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को और हमें ऊंचा उठाना है। यशायाह उसके 66:2 में परमेश्वर कहता है, जो मैं उस पे दया करूंगा जो मेरे वचन के कारण डरते और थरथराते हैं। परमेश्वर कहता है, यहोवा की वाणी है, ये सारी वस्तुएं तो मेरी हैं, ये सब मेरे ही हाथ की हैं, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा, उसी पे दया करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता डरता हो, मैं उस पर दया करूंगा। परमेश्वर उस पे दया करेगा। और यहाँ स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि डरते और कांपते रहो, परमेश्वर के से डरो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के वचन से डरो, आदर करो, परमेश्वर का भय मानो, उसका परमेश्वर का सम्मान करो। यही परमेश्वर हमें बताना, तब परमेश्वर हमारे पर दया, उससे डरें, उसके वचन से डरते और जो थरथराते हैं, कि वचन में ऐसा लिखा है। यदि आप परमेश्वर के वचन डर नहीं मानते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। इसलिए हर एक मसीह, हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के लोग, आज हम जहाँ पे हैं, हम परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, कोई ऐसा गलत कार्य ना करें, कोई ऐसे अपने जीवन के द्वारा कार्य ना करें जिससे कि परमेश्वर आपके ऊपर न्याय लेकर आए। आप डरें, परमेश्वर से डरें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखें कि ऐसा यदि मैं करूंगा तो परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, परमेश्वर मुझे दंड देगा। इसलिए परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का आदर करें। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है, जो परमेश्वर में कहता है मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में लेके जाऊंगा यीशु मसीह के द्वारा, उस परमेश्वर का आदर और सम्मान करें, आदर सम्मान करें। तीसरी बात वहाँ पे लिखा है, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हर एक जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों की ज़िंदगी है, उस कामों में दिखना चाहिए। हर एक विश्वासी जो उद्धार पाए हुए हैं, जो छुटकारा पाए हुए हैं,
उनके जीवन से छुटकारा दिखना चाहिए, उनके जीवन से छुटकारा दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? जैसे यीशु मसीह का जीवन था, जैसे यीशु मसीह का रवैया था लोगों के प्रति, और वैसा हर एक के जीवन में होना चाहिए। अपने हर एक दायरे में उन बातों को लागू करना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह ने लोगों के साथ अपने समय बिताया, लोगों से प्रेम किया, लोगों को क्षमा किया, लोगों के ऊपर दया किया, प्रेम करते थे, भलाई करते थे। चाहते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन में ये मसीह के गुण होने चाहिए। जैसे यीशु मसीह का रवैया लोगों के प्रति अच्छा रवैया था, बहुत ही प्रेम भरा रवैया था, वही प्रभु चाहता है कि जो उद्धार है, जब हमारे जीवन में उद्धार आता है, जब हमारे जीवन में छुटकारा आता है, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रवैया आ जाता है। प्रेम, क्षमा, शांति, आनंद, धीरज, मेल मिलाप, ये हमारे जीवन में आ जाता है। और यही परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के वचन पे चलते हैं, उनके जीवन में ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। 13 पद में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा शक्ति दी है, हमें अपनी इच्छा शक्ति दी है, हमें परमेश्वर ने इच्छा शक्ति दी है। और जब परमेश्वर के लोगों की ज़िंदगी में, जब परमेश्वर लोगों की ज़िंदगी में आते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। जब यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है प्रियो, जिंदगी बदल जाती है। और प्रभु चाहते हैं हमारा आत्मिक जीवन बाहर दिखाई दे, जो हमारे जीवन में है। परमेश्वर हमें इच्छा शक्ति दिया है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। जिसने हमें इच्छा शक्ति दी है, हम उसकी इच्छा पूरी करें। जिसने हमें ये जीवन दिया है, हम उसकी अनुसार चलें। परमेश्वर ने हमें कठपुतली या रोबोट नहीं बनाया है कि जितना चाबी भरो उतना चलेगा। परमेश्वर ने हमें अपने अंदर इच्छा शक्ति दी है ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, हम अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जिएं। चुनाव हमें करना है, हम किसके साथ चलने की जरूरत। प्रभु हमें कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखी है, मैंने तुम्हें इच्छा शक्ति दी। वो प्रभाव डाला हमारे जीवन में, आज भी कार्य करता है। इसलिए हर एक मसीह जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो ईमान रखते हैं, उनके जीवन से मसीह की इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा का पूरा करना जरूरी है। पिता की इच्छा पूरी करेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तभी हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन के दिखेंगे, तभी लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हमारे अंदर वो गुण होंगे, यीशु मसीह के गुण होंगे, उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को, और आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में काम कर रहा है, हमारे अंदर वो प्रभाव डालता है। इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है ताकि हम उसके अनुसार कार्य करें। वह चाहता है कि हम मसीह की तरह बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह की तरह बने, जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे। इफिसियों उसका 5:1 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। प्रिय अच्छे बच्चों के समान, आप अच्छी संतान के समान हमें क्या करना है? परमेश्वर का अनुसरण करना है, परमेश्वर की नकल करना है, परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना है, मसीह के अनुसार। और हमारा और आपका नमूना प्रभु यीशु मसीह है। हमारा और आपका नमूना प्रभु यीशु मसीह है ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बने। क्या हम यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के जैसे हमारा जीवन बन रहा है? हमें जांचें। फिर इफिसियों उसके 2:10 में लिखा है, यीशु मसीह में हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यीशु मसीह में हम भले काम के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छे काम के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा शक्ति हमें दी है ताकि हम अच्छे काम करें, भले काम करें, ना कि हम बुराई के काम करें, पाप के काम करें, गलत काम करें, गलत संगति में बैठें। बल्कि परमेश्वर ने हमें और आपको अच्छे कार्य करने के लिए चुना है, सृजा है ताकि हम अच्छे काम करें। जैसे यीशु मसीह ने भला काम किया, लोगों को पर दया किया, अनुग्रह किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें मसीह के समान परमेश्वर के स्वरूप में था है, वो परमेश्वर के स्वरूप में था। हमें भी, हम उसी परमेश्वर के बेटे हैं। परमेश्वर ने जब
मनुष्य आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। हम उसी के समान, उसी की समानता में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। क्या हम मसीह के जैसे बनने हैं? क्या जैसे मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, क्या हमारा जीवन आज्ञाकारी है? क्या हम परमेश्वर के डर, परमेश्वर के वचन से डरते और कांपते हैं जब हम उसका अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं? प्रियो, जहाँ पे भी हैं आप परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का आदर कर उसके डर में होकर जीवन बिताएं, उसके डर में होकर जीवन। 14 से 16 तक हम देखेंगे। यहाँ 2 बुराइयाँ हैं जो परमेश्वर बताते हैं। 2 बुराइयाँ हैं, 2 बुराइयों के बारे में देखेंगे। लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। हम जानते हैं कुड़कुड़ाना एक बुरा स्वभाव है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। बहुत से परिवारों में भी ऐसा होता है। लेकिन प्रियो, आज इससे अपने जीवन से निकाल फेंकें। परमेश्वर और परमेश्वर के अगुओं के खिलाफ में लोग बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 2 में, और 2 से जब आगे हम पढ़ते हैं 8 पद तक, वहाँ पे लिखा है जो इस्राएली लोग थे वो मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बक बक करने लगे। ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। जानते हैं कि जब वो ऐसा करते थे तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता था। यदि हमारे जीवनों में ये है, कुड़कुड़ाहट है, तो इसे आज हमें निकालने की ज़रूरत है। शायद हम परिवार में ऐसे कुड़कुड़ाते हों या बकबक करते हों, ये अच्छा स्वभाव नहीं है, इसे निकाल फेंकें। शायद हम अगुओं की, जिस परमेश्वर ने अगुओं को चुन के रखा है अपनी सेवा के लिए, वो जिम्मेदारी सौंपी है, भंडारीपन दिया है, शायद वो हमारे मन के अनुसार नहीं करते, हम उसके खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगते हैं या बकबक करने लगते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर न्याय करेगा। इस स्वभाव को हमारे जीवन से निकाल फेंके। दूसरा है एक दूसरे से झगड़ा। एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा नमूना है। प्रभु यीशु मसीह हमें नमूना देके गए प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे सामने नमूना रखा, इस पे तुम्हें चलना है, इसी के अनुसार मेरे समान बनो। यीशु मसीह किसी को कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, बकबक नहीं किया। हमें भी वैसे ही बनना है। जो कुड़कुड़ाए, आप जानते हैं उनका क्या हुआ, नाश हो गए। पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर क्रोध भड़का। ये बुरा स्वभाव है, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। झगड़ा के बजाय विश्वासियों को यीशु मसीह की तरह बनने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के समान बनने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पुत्र के समान बनने की ज़रूरत है, उसके स्वभाव में हमें बनने की ज़रूरत है, ताकि हम निर्दोष हो जाएं, ठहरें, ताकि हम निर्दोष रहें। परमेश्वर हमें निर्दोष देखना चाहता है, निष्कलंक देखना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी लोग, मेरी संतान निष्कलंक और निर्दोष रहें। निष्कलंक नहीं, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी कमी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि जो फसह का मेमना के बारे में, तो उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है उसके अंदर कोई भी मतलब निष्कलंक नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग धब्बा, एकदम निष्कलंक हो, निर्दोष हो। यीशु मसीह हमारा संसार का मेमना बनकर आ गए, निष्कलंक, निर्दोष, और सारे संसार के पाप लेकर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ गए। वो यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम उसके अनुयायी हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, आज हमें भी निर्दोष, निष्कलंक बनने की ज़रूरत है, निर्दोष बनने की ज़रूरत है। वचन में लिखा है, जब पौलुस कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2:10 में, परमेश्वर ही गवाह है, हमारा व्यवहार जैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा, हमारा जीवन ऐसा रहा। प्रियो, हम भी उसी प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम विश्वास पे चलने वाले लोग हैं, और प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन निर्दोष हो, पवित्र हो, धार्मिकता से भरा हुआ है, आज्ञाकारी जीवन हो, आज्ञाकारी जीवन हो। और हमारा जीवन टेढ़ेपन, हमारे जीवन में यदि कोई
टेढ़ा है, कोई हठील है, तो उसे अपने जीवन से निकाल दें। हठीलपन, बुरी संगति से दूर रहें। वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति से दूर रहें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, यीशु मसीह की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के संग, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ें। परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह की तरह हमें बनना, ताकि तभी हम निर्दोष ठहरेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। यदि हम निर्दोष नहीं होंगे, निष्कलंक नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और बुरी संगति से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। बुरी संगति से हमें दूर रहें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान, निर्दोष, निष्कलंक। यीशु मसीह निर्दोष थे। जब यीशु मसीह की जांच हुई तो कोई भी दोष नहीं पाया गया। पिलातुस ने, हाकिम जो वहाँ का था, उसने कहा कि मैं इनके अंदर कोई दोष नहीं पाता। निष्कलंक थे। आज हमें और आपको भी परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनने की जरूरत है। निष्कलंक संतान, ताकि हमारे अंदर किसी तरह की झुर्री ना हो, किसी तरह के पाप अधर्म ना हो। हमें निष्कलंक बनने की जरूरत है, तभी हम परमेश्वर की संतान बनकर ज्योति के समान चमकेंगे। हालेलुया। जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान जलते हो, दिखाई देते हो। जीवन का वचन, परमेश्वर आज भी जीवन देता है। आज भी प्रभु जीवन देना चाहता है। जो उस पर ईमान लाते हैं उसे परमेश्वर जीवन का वचन देता है। जीवन का वचन, हमेशा की जिंदगी, वो जीवन का वचन प्रभु ने आप हम सबको दिया है, ताकि हम ज्योति के समान चमकें, ताकि हम ज्योति के समान चमकें। पहला पत्र उसके 1 अध्याय 23 पद में लिखा है, उसके परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है, और वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और यहाँ स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जीवन का वचन लिए हुए, जीवन का वचन, उसके द्वारा हमें नया जन्म मिला है। नया जन्म, ताकि हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा, जो प्रभु पे आज भी ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें जीवन देना चाहता है, उन्हें जीवन देना चाहता है, उन्हें छुटकारा देना चाहता है। और दूसरी बात कहते हैं, ज्योति, जलते हुए दिए के समान दिखाई दो। दिए के समान दिखाई दो। हमारा जीवन दिखना चाहिए, जो हमारे अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसे बाहर हमें दिखाने की ज़रूरत है, हमें दिखाने की ज़रूरत। जो वचन हमारे अंदर गया है उसे बाहर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, उसे करके दिखाने की ज़रूरत है, करके दिखाने की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय उसके 14 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे भले काम, तुम्हारे अच्छे काम देखकर स्वर्ग पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। तो ये हम ज्योति हैं, हमारी रोशनी चमकनी चाहिए, हमारे अच्छे गुण, हमारे स्वभाव, हमारे भले काम दिखने चाहिए। क्या हमारे जीवन से वो दिख रहा है? क्या ज्योति हमारे जीवन से दिख रही है? क्या यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से दिख रहा है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का जीवन था, जैसे यीशु मसीह लोगों के साथ प्रेम करता था, क्या हमारा जीवन ऐसा है? वो मेल मिलाप कराता था। ज्योति, प्रभु ने कहा, तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करेंगे। तुम जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो, दिखाई दो। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में दिखना चाहिए। परमेश्वर की जब हम संतान हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से दिखना चाहिए, उसके गुण हमारे जीवन से दिखने चाहिए, ताकि परमेश्वर की लोग महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। ज्योति हैं, ज्योति के समान चले, ज्योति के समान। क्या ज्योति हमारे जीवन से दिख रही है? क्या लोगों को हम ज्योति का काम होता है रास्ता दिखाना, रोशनी का काम होता है रास्ता दिखाना, अंधकार को दूर भगा देना। क्या हम रास्ता दिखा रहे हैं, या फिर हम किस रास्ते पे चल रहे हैं?
क्या हमारे अंदर मसीह की ज्योति है? यदि मसीह की ज्योति है तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें स्पष्ट कहता है, हमें अधिकार दिया अब्बा पिता कह के पुकारने का। आप परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनने की जरूरत है। 16 पद में लिखा है चाल चलन, उनका चाल चलन ऐसा हो जैसे होना चाहिए था उस व्यक्ति के जो मंडली को चलाता है, ऐसा होना चाहिए वाला शिक्षा देने वाला यीशु मसीह के दोबारा आगमन के आने पर वो गर्व करने का मौका हो। हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं? पौलुस कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। मसीह के दिन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर मुझे घमंड हो कि जो मैंने शिक्षा दी, जो मैंने तालीम दी, जो मैंने परमेश्वर के वचन को तुम में सिखाया है, उसके लिए मुझे गर्व है। घमंड हो जब यीशु मसीह आएंगे, घमंड हो, कहीं व्यर्थ ना हो। जो प्रभु का वचन है उसे पकड़े रहें, सही को पकड़े रहें, सत्य को पकड़े रहें। जो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रकट किया अपने सत्य को, उसे पकड़े रहें। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसके अनुसार हम जीवन जिए, वचन के अनुसार हमारा चाल चलन हो, मसीह के अनुसार हमारा जीवन हो। पौलुस कहते हैं कहीं व्यर्थ ना ठहरे, व्यर्थ चीज़ों पे हम मन ना लगाएं, व्यर्थ, हम मसीह की ओर मन लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाएं। हमेशा बात जो है कि हाँ प्रभु आएगा और आने वाला है। आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर देखते रहें। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, 17 से 18 तक, ऐसे बलिदानों से। पौलुस कहते हैं मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। वो बलिदान ऐसे, परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न, उनके विश्वास रूपी बलिदान, विश्वास, उनकी भेंट। हम कई जगह इसके वचन में पढ़ते हैं, जो उन्होंने दिया उसके लिए वो बहुत ही आनंदित थे कि लोगों ने उनकी चिंता की। लेकिन वो भी कहते हैं मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए यदि लहू बहाना पड़े तो मैं प्रसन्न हूँ। प्रियो, ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदान परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के प्रति समर्पण हो, परमेश्वर के प्रति समर्पण हो, विश्वास के साथ। विश्वास रूपी बलिदान, विश्वास रूपी भेंट जो तुमने मुझे दिया उस सेवा के लिए, उसके लिए मैं आनंदित हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना लहू भी बहाने के लिए थे, इससे मैं आनंदित हूँ, मैं नहीं डरता। पिछले दिनों देखा हमने, पौलुस कहते हैं मर जाना भी मसीह है, लाभ है, और जीवित रहना भी मसीह है। मुझे मरने से डर नहीं है, मर जाऊंगा प्रभु के पास जाऊंगा। क्या हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम प्रभु के प्रति जागरूक हैं, समर्पण का जीवन जी रहे हैं? विश्वास रूपी बलिदान, भेंट प्रभु के लिए उत्तम चीज़ हम दे रहे हैं, तंगी में दे रहे हैं, प्रभु के लिए निकाल रहे हैं। वहाँ पे उस सेवा के बारे में कहते हैं, और कहते हैं मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। इब्रानियों उसके 13 की 16 पद में लिखा है भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से और वहाँ पे लोग जो थे उन्होंने किया। हमें हर एक विश्वासी को ऐसा ही होने की ज़रूरत है। बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, और कहते हैं मैं आनंदित हूँ, तुम भी आनंदित रहो। प्रियो, हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हमें अपने जीवन परमेश्वर के प्रति उड़ेल देना चाहिए, परमेश्वर के लिए उड़ेल देना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को उड़ेल दें, अपना जीवन प्रभु के प्रति उड़ेल दें, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, समर्पण जिए, उदारता से प्रभु के लिए करें। क्यों? क्योंकि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं, जीवित परमेश्वर की संतान हैं। निष्कलंक संतान बनकर इस संसार में हमें जीना है। अपने आप को निष्कलंक रखें, अपने आप को निर्दोष रखें, आज्ञाकारी रहें। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, हमारा जीवन भी आज्ञाकारी हो।
क्या हमारा जीवन आज्ञाकारी है? क्या हम निष्कलंक संतान बनकर चल रहे हैं संसार में? क्या हमारा जीवन निर्दोष है? हम उसमें बढ़ हैं? प्रियो, परमेश्वर यही मांग करता है, हम निर्दोष बने, पवित्र बने, धार्मिकता का जीवन जिएं, धार्मिकता का जीवन जिएं, धार्मिकता का जीवन। प्रभु का आना निकट है, वो दोबारा आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उसकी संतान बनकर हमें तैयार रहने, अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के लिए उड़ेल दें, समर्पित कर दें प्रभु के लिए, प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु आप सबको आशीष दे आज वचन के द्वारा। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं आज का वचन हर एक भाई बहन के जीवन में आशीष और उनके जीवन में एक बदलाहट लेकर आए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश पे भी दया करें, इस महामारी को हमारे देश से, दुनिया से दूर करें। और हम प्रार्थना करते हैं जो ब्लैक फंगस जो बीमारी है प्रभु, इससे भी लोगों को चंगाई दें। जो बीमार हैं प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दें। प्रभु दया करें, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।